हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 40 प्लस यानी कि 40 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनको आप लोग सितंबर मिड से लेके अक्टूबर एंड तक इनको बीजों से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि विंटर में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे आते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं फूलों को देखेंगे जिनको इस समय बीजों से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये आता है कि इनके बीजों को हम कहाँ से खरीदें ताकि हमें बीज भी अच्छे मिले और सस्ते मिले। तो देखिए, मैंने भी कुछ बीजों को खरीदा है। तो मैंने अपने शहर की जो एग्रीकल्चर की शॉप होती है उसी से मैंने इन बीजों को खरीदा है। पहले आप लोग इनका प्राइस देख लीजिए। देखिए, पीछे की तरफ जब आप प्राइस को देखेंगे तो 90 रुपीज़ इनके ऊपर प्राइस पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो सीड्स के पैकेट हैं ये मुझे 20 रुपीज़ के मिले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ऑनलाइन ये बीज बहुत महंगे मिलते हैं और भरोसा भी कुछ नहीं रहता है। इसलिए आप लोगों को मैं एक सजेशन देती हूँ कि अपने शहर की लोकल स्टोर से, नर्सरी से या फिर एग्रीकल्चर की शॉप पर ये जो सीड्स हैं इस समय 100% आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने जितने भी सीड्स को खरीदा है सभी सीड्स, चाहे डहेलिया को हो, सिनेरिया हो या फिर बिगोनिया हो या फिर मैरीगोल्ड हो, सभी पैकेट मुझे 20 के मिले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा आता है जिसके बिना विंटर गार्डन अधूरा सा लगता है, क्योंकि इसके एक ही पौधे के ऊपर एक बार में सैकड़ों फूल डेली के खिलते हैं। लेकिन इस पौधे को कम से कम 10 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। ये अफ्रीकन डेजी या फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इसकी डॉव वाली वैरायटी है, यानी कि इसको हैंगिंग बास्केट या फिर 6 से 8 इंच के पॉट में लगाया जा सकता है। येलो, पिंक, व्हाइट, ऑरेंज कई सारे रंगों में आता है। अक्टूबर से लेके मई तक लगातार खिलता रहेगा। नेक्स्ट जो पौधा है जिसके बीजों को इस समय आप लोग लगा लीजिए, इसकी सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। ये है, देखिए, कैलेंडुला। ऑरेंज, येलो, इस तरीके से 3-4 रंगों में ही आते हैं। इन पौधों के ऊपर भी अक्टूबर से लेके मई तक लगातार फ्लावरिंग होती है। बीजों से बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं। अगला जो पौधा है इसको देखिए आइस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की भी खास बात ये होती है कि एक ही पौधे के ऊपर एक बार में हजारों की संख्या में फूल खिलते हैं। बहुत सारे रंगों में आता है। लेकिन इस पौधे के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, यानी कि इसकी कलियों के ऊपर धूप पड़ेगी, तभी इसकी कलियां खिलेंगी। जैसे ही धूप बंद होती है, रात को इसकी कलियां बंद हो जाती हैं। इस पौधे को वैसे तो आप लोग जितना मर्जी छोटे बड़े पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन ये 6 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए, ब्लैक आइट की फैमिली का एक पौधा है, यानी कि ब्लैक आइट की एक वैरायटी है। इसको रुबेकिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई सारे कलर रंगों में आता है। इनके भी जो पौधे हैं 6 से 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इनको 3 से 4 घंटे की धूप में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, निमेसिया। निमेसिया भी ऐसे होते हैं, नवंबर से लेके स्प्रिंग सीजन तक, यानी कि अप्रैल तक लगातार इसी तरीके से खिलते रहेंगे। कई सारे कलर रंगों में आते हैं। इन पौधों को भी ज़्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है। 6 से 8 इंच के पॉट में इजीली ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, सिनेरिया। इस पौधे की भी सुंदरता आप लोग देखिए। एक बार जब पूरे अच्छे तरीके से ये पौधा खिल जाता है तो नीचे से इसकी पत्तियां भी नजर नहीं आती है। बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आता है। ये पौधा हैंगिंग बास्केट या फिर 6 से 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस पौधे को ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट में अच्छे से ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, हेलिक्राइसम या फिर पेपर फ्लावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पौधे के ऊपर पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हनी भी, तितली वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं। ये पौधा भी 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग करता है। कई सारे कलर रंगों में आता है, तो इनके भी बीजों को आप लोग इस समय लगा सकते हैं। फ्लॉक्स ये भी कई सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं। छोटे छोटे पॉट में, हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। इन पौधों को भी ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। 1.5 से 2 घंटे की सनलाइट इनको मिल जाएगी तो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अक्टूबर से लेके स्प्रिंग सीजन तक लगातार फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, डॉग फ्लावर या फिर एंटीनैनम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी डिफरेंट कलर्स में आते हैं। ये पौधे तो ऐसे होते हैं अक्टूबर नवंबर से लेके जून जुलाई तक हमारे यहाँ खिलते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होने लगती हैं उस समय इनके पौधे खराब होते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस, हार्डी होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, पिटूनिया। ये विंटर का राजा होता है। पिटूनिया को ग्रो करते हुए 2 बातों का ध्यान आपको रखना है। पहला, एक तो इसको गहरे पॉट में नहीं लगाना है, यानी कि पॉट की चौड़ाई हो लेकिन गहराई ज़्यादा ना हो। दूसरा, इसके पानी का आपको ध्यान रखना है। इसमें ना ही अंडर वाटरिंग हो ना ही ओवर वाटरिंग हो।
तो आपका पौधा इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गजानिया। ये भी बहुत सारे रंगों में आता है, लेकिन इसकी भी यही शिकायत रहती है, जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तभी इसकी कलियां खिलती हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे को धूप मिलेगी उतनी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो फिर इस पौधे को मत लगाइए। और 8 से 6 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए साइक्लामेन। ये पौधा ट्यूबर यानी कि बल्ब कंद से भी ग्रो हो जाता है और बीजों से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन इसके बीज अभी नहीं, अक्टूबर के सेकेंड वीक में, यानी कि जब आपके यहाँ का टेम्परेचर रात का 15 से 20 तक रहे और दिन का 20 से 25 तक रहे, तब इसके बीज ग्रो होंगे। अभी इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए, इनके भी बीजों को आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर जैसे बारिश हो रही है, आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही है, तो अभी आप लोग रुक जाइए। जैसे ही आपको लगे कि आपके यहाँ पर बारिश बंद हो गई है, तुरंत इनके बीजों को लगा लीजिए। या फिर आप लोग बीजों को लगा रहे हैं तो बारिश के पानी से आपको बचाना है, यानी कि 15 सितंबर के बाद हम बीजों को लगाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी आप लोग बीजों को मंगा लीजिए। नेक्स्ट जो पौधे हैं ये है देखिए जेरेनियम के। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, अक्टूबर से लेके मई जून तक लगातार फ्लावरिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जब बारिशें होती हैं उस समय इनके पौधे खराब होते हैं। कटिंगों से, बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भी इसी की वैरायटी है। इसको आईवी जेरेनियम के नाम से जाना जाता है। ये इसकी बेल वाली वैरायटी है, तो ये बास्केट के लिए या फिर छोटे पॉट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए किस तरीके से गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रेननकुलस। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। गुलाब भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। विंटर का इनको गुलाब भी कहा जाता है। लेकिन ये भी पौधे बीजों और बल्ब दोनों तरीकों से ग्रो किए जाते हैं। अगर आप इनको बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर में ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बीजों को अगर लगाना है तो अक्टूबर में लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंजी के। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। पेंजी एक ऐसा पौधा होता है 4 इंच से लेके 6, 8, 10 इंच तक के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, भर भर के फ्लावरिंग करता है। इस पौधे को भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। 2 घंटे की भी सनलाइट इसको मिल जाएगी तो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कार्नेशन के। भी ये पौधे भी ऐसे होते हैं, अक्टूबर नवंबर से लेके मई जून तक लगातार फ्लावरिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जब बारिशें होने लगती हैं उस समय इनके पौधे खराब होते हैं, तो इनकी कटिंगों को बना करके हम लगा लेते हैं तो ये पौधे बच जाते हैं। अगला जो प्लांट है यह है देखिए नेस्टेशियम। ये बेल की तरह ग्रो करते हैं, तो इनको हैंगिंग बास्केट में या कहीं ऐसी जगह जहां आपको लटकाना हो वहां पर लगा सकते हैं। ऑरेंज, पिंक, रेड, येलो, व्हाइट कई सारे रंगों में आते हैं। इनके बीजों को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। 8 से 10 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए प्रिमरोज। ये भी कई सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। दूसरी बात, इन पौधों को भी 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। इनके भी बीजों को आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही लगाइए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बर्बीना के। अगर आप लोग बिना देखभाल का ज़्यादा फूल लेने वाला विंटर का कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये बर्बीना को ज़रूर लगा लीजिए। बहुत सारे रंगों में और इतनी हैवी फ्लावरिंग करता है, आप लोग देख सकते हैं। एक ही पॉट में इसकी पत्तियां कहीं से भी नज़र नहीं आती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए स्वीट एलाइसम। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी प्यारी सी खुशबू भी आती है। इस पौधे को आप लोग मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं, यानी कि गार्डन में जहां भी आपको सुंदर बनाना हो वहां पर स्वीट एलाइसम को कलर के साथ बना करके इस तरीके से लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मैमुलस। ऑरेंज, रेड, येलो कई सारे रंगों में आते हैं। ये सकुलेंट फैमिली के पौधे हैं। इनको 1 से 1.5 घंटे की भी अगर धूप मिल गई तो उसी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे, ग्रो भी करते रहेंगे और 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए पोपोम डेजी, यानी कि ये डेजी की फैमिली के पौधे हैं। ये पौधे भी अक्टूबर से लेके स्प्रिंग सीजन यानी कि अप्रैल मई तक लगातार फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कोस्मोस। कोस्मोस विंटर और समर दोनों के अलग होते हैं। ये जो पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक आप लोग देख रहे हैं ये विंटर में खिलने वाले पौधे हैं और ये भी पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इनके बिना भी विंटर गार्डन अधूरा सा लगता है, तो इनके बीजों को अभी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है हाइब्रिड मैरीगोल्ड, यानी कि F1 वैरायटी के पौधे हैं। इनके जो फूल होते हैं काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनके बीजों को अगस्त से लगाना शुरू कर दिया जाता है, तो अभी आप लोग इनके बीजों को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए एस्टर के। एस्टर भी ऐसा पौधा है अक्टूबर से लेके स्प्रिंग सीजन यानी कि
अप्रैल एंड तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बहुत सारे कलर रंगों में, जैसे कि पिंक, वाइट, पर्पल, इस तरीके से, और 6 से 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए हॉलीहोक जैवरीना या फिर हॉलीहोक मालवा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये हॉलीहोक की एक वैरायटी है। इसके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये भी पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हॉलीहोक की एक और वैरायटी होती है जिसके फूलों का साइज बड़ा होता है। तो दोनों के बीजों को अभी आप लोग सितंबर में ग्रो कर सकते हैं। जो प्लांट है यह है देखिए फ्रेंच मैरीगोल्ड या फिर जाफरी गेंदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनके तो बीजों को भी खरीदने की जरूरत आपको नहीं है, इनके जो फूल सूख जाते हैं उन्हीं को आप लोग मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए, वही ग्रो हो जाते हैं। अगला जो प्लांट है यह है देखिए इम्पेशन का, ये बालसम की एक वैरायटी है। बालसम में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है। इनके बीजों को अभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं, 10 से 12 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इनको देखिए कॉर्नफ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये कई सारे कलर संगों में आते हैं, लेकिन इनका पिंक कलर बहुत ही कॉमन सा है, तो इनके बीजों को भी आप लोग इस समय लगा सकते हैं। ये भी 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए गुड़ीशिया के, इनके भी बीजों को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। ये भी जो पौधे होते हैं कई सारी कलर्स वैरायटी में, यानी कि सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से आते हैं। इनके भी जो पौधे होते हैं 8 से 10 इंच के पॉट में, और अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल मई तक लगातार फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए पॉकेट प्लांट या फिर लेडी पर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं बिल्कुल पर्स की तरह नीचे को लटके हुए होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज, रेड, पिंक, कई सारे कलर संगों में आते हैं। इनके भी बीज इस समय लगाए जा सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए सालविया के, ये भी बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में आने लगे हैं। इनके बीजों को अभी आप लोग सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए फ्यूशिया के, इनके भी बीजों को सितंबर के महीने में ग्रो किया जा सकता है। इनके भी जो पौधे हैं इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, 2 से 3 घंटे की धूप इनके लिए विंटर की इनफ होती है। अगला जो प्लांट है ये है जरबेरा के, इनके भी बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। हाईब्रिड वैरायटी के हो या कॉमन वैरायटी के, कोई से भी बीजों को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए पेंटास के, इनके भी बीजों को इस समय आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इनके जो बीज हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, और इनके जो पौधे हैं वो भी थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग होते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने इनको ग्रो कर लिया तो ये तो परमानेंट ही होते हैं, आपके गार्डन में हमेशा के लिए बने रहेंगे। डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए केल के, अगर आप लोग विंटर में इनको भी अपने गार्डन में ऐड करने की सोच रहे हैं तो इनके भी बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इनके भी बीजों को आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया। बिगोनिया के बीजों को आप अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनके भी जो बीज हैं बहुत देरी से ग्रो होते हैं, तो इसलिए अगर आप लोग इनको बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो अक्टूबर में कर लीजिए। नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इनकी छोटी सैपलिंग पौधे मिल रहे हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे विंटर के वो वाले फूलों वाले पौधे जिनको आप लोग इस समय बीजों से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपने यहाँ के टेम्परेचर यानी कि वेदर को चेक कर लीजिए। जब 20 और 30 के बीच में टेम्परेचर हो जाए तभी बीजों को ग्रो करना है, और बारिश ना हो। हमारे यहाँ पर अभी लगातार बारिश भी हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मैंने इनके बीजों को ग्रो नहीं किया है। जब इनके बीजों को मैं ग्रो करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से इनके लिए मिट्टी बनानी है, किस तरीके से इनको ग्रो करना है। पहले इनके फूलों को आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोग इनके बीजों को मंगा सको, अरेंज कर सको। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी, आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को